माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। क्योंकि संशय ही काल है, दुविधा ही काल है, और सारी दुविधाओं से परे होके भक्ति करनी है। उलझाने वाले बहुत आएंगे, एक से एक आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आपने विवेक की तलवार से सारे अज्ञान को काटते चले जाना है। एक भी अज्ञान आपके सामने टिक ना पाए। बहुत आएंगे भरमाने वाले, एक से एक आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, 2018 से मैं ये बताता ही आ रहा हूं कि 2020 आते आते बहुत से ऐसे YouTube चैनल आ जाएंगे जो हमारे खिलाफ बोलेंगे। और देखिए, एक से एक चैनल बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित था कि 2020 में ज्ञान अज्ञान युद्ध होके ही रहेगा, और वो हो रहा है। इसके प्रमाण में आगे भी देता रहूंगा सत्संग में, जो ग्रंथों में इस समय के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है कि ऐसा समय आएगा कि धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान का एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें असत्य की हार होगी और सत्य की जीत होगी, और पूरे विश्व में सत्य का झंडा फहराएगा। सारा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, एक भाषा, एक बोली, एक नाम के नीचे आएगा। तो भाई, वो समय आने ही वाला है, और आपने पूरा विवेक लगा के हर चीज को समझते जाना है और समझाते भी जाना है। इस ज्ञान को आगे से आगे फैलाने में आपने भी भरपूर प्रयास करना है। तभी एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में एक परमात्मा का नाम चलेगा। इसीलिए बोला गया था, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यहां पर ईसा और मूसा सांकेतिक ज्ञान क्या बताया गया है कि जैसे ईसा भी एक शरीर है और मूसा भी एक शरीर है, यानी शरीरों के ज्ञान को त्याग के लोग जगदीश यानी जगत का ईश, जो सारे जगत का एक परमात्मा है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसको जीवन में धारण करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
ये धर्मों की दीवारें, ये धर्मों के बंधन तोड़ के हर जीव सत्य के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये धर्मों की बुनियाद केवल 52 अक्षर हैं। अगर इन 52 अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो सारे धर्मों की दीवारें टूट जाएंगी। ना कोई अपने आप को हिंदू बोल पाएगा, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि ये सब अलग अलग दिखाई ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये 52 अक्षरों के अंतर्गत आ गए हैं। 52 अक्षरों की वजह से ये अपने अपने अक्षर पकड़ के बैठे हैं। मैं तो हिंदू हूं, ही न दू 3 अक्षर पकड़ के बैठे हैं। मैं मुसलमान हूं, मुसलमान 5 अक्षर पकड़ के बैठे हैं। मैं ईसाई हूं, ईसाई 3 अक्षर पकड़ के बैठे हैं। तो वैसे ही सब अक्षर पकड़ के अपने आप को दूसरों से अलग सिद्ध कर रहे हैं। जबकि कबीर साहब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कोई धर्म, कोई जात पात नहीं है। जब तुम इस दुनिया में आए तब ना तुम्हारा कोई नाम था, ना तुम्हारी कोई जात थी, ना तुम्हारा कोई धर्म था। बिना किसी जात पात या बिना किसी नाम के तुम इस दुनिया में आए। तुम्हारा नाम रख दिया गया क्योंकि 52 अक्षरों का खेल यहां पे तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चल रहा है। अगर ये 52 अक्षर ना होते तो तुम्हारा कोई नाम ही ना रखा गया होता। जैसे जंगल में शेर, चीता पैदा होते हैं, कोई हिरन पैदा होता है, भालू पैदा होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। इसी प्रकार आपका भी कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, उसका नाम नहीं। ये सारे नाम, ये सारी जात पात के नाम, ये सब कुछ तब रखा गया है क्योंकि 52 अक्षर चल रहे हैं इस दुनिया में। तो इन 52 अक्षरों से आगे की सोच रखने वाले जितने भी जीव हैं, केवल वही उस मालिक तक पहुंच सकते हैं जो नी अक्षर है। वरना बाकी सारे के सारे इन अक्षरों में ही उलझ के रह जाएंगे। कोई राम राम जपता रह जाएगा, कोई अल्लाहू अल्लाहू करता रह जाएगा, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करेगा, कोई हालेलुया करता रह जाएगा, सब यही रह जाएंगे। पार कौन होगा? जो इन 52 अक्षरों के भेद को समझ के इनसे न्यारा हो जाएगा, केवल वही पार होगा। अन्यथा सबके सब यही इसी दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। कोई मुक्त नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। तो आज जो हम सत्संग करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्संग है। पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, एक एक चीज को समझना है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो समझ जाना कि 99% कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनको स्वयं तो पूर्ण ज्ञान होता नहीं है और अपने अधूरे ज्ञान के चलते आपको भी भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ही आजकल कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि मदन साहिब का जो पंथ है, जो यथार्थ कबीर पंथ है, जो असली कबीर पंथ है, वो कपाल योग, कपाल क्रिया, पता नहीं क्या क्या बोल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि मदन साहिब के पंथ में कपाल क्रिया कराई जाती है, कपाल योग कराया जाता है। अब हंसी भी आती है और दया भी आती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये सब मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। तो आज मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि क्या होती है कपाल क्रिया, क्या होता है कपाल योग, क्या होती है कपाल भाती। तो सबसे पहले मैं कपाल भाती के बारे में बता देता हूं। कपाल भाती एक प्रकार का प्राण योग है जो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत से योग सिखाने वाले बाबा टेलीविजन में भी आते हैं और आपको कपाल भाती का पूरा अभ्यास कराते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो प्राण वायु की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारा हम अपने शरीर के बहुत से अंगों में
प्रैक्टिस करके उनको ठीक कर सकते हैं। कोई बीमारी हो, पेट की हो, कमर की हो, छाती की हो, सांसों की हो, वो काफी बीमारियां कपालभाति से खत्म हो जाती हैं। उसके बाद जो कपाल क्रिया है वो क्या होती है उसको अच्छी तरह समझ लें आप लोग। जब हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और जब उसको जलाने के लिए चिता पे रख दिया जाता है तो उसके सिर पे घी लगाया जाता है ताकि उसका सर नरम हो जाए, और जब अग्नि दे दी जाती है उसके कुछ समय के बाद उसके सिर पे डंडे से प्रहार किया जाता है। डंडा सिर में मार के उसकी खोपड़ी फोड़ दी जाती है। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। इसके पीछे भी बहुत गुप्त भेद है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छी तरह समझ ले कि ये प्रक्रिया क्यों होती है। अब कुछ लोगों ने इसके पीछे के गहरे राज को नहीं जाना और ये एक कुप्रथा घोषित कर दी कि इसका मतलब होता है कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जैसे सिख समाज में अब ये क्रिया नहीं होती। कोई अपने माँ या बाप को डंडा नहीं मारता सिर में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से रिश्ता खत्म करने की बात की जा रही है कि आज से तुम मेरे पिता नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, या तुम मेरी माता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कपाल क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि हिंदू धर्म का मानना है कि जब तक सिर को फोड़ के, ब्रह्मरंध्र को तोड़ के कोई जीव इस देह को नहीं त्यागेगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो इसी जन्म मरण में भटकता रहेगा। तो इस मान्यता की वजह से ये कपाल क्रिया की जाती है, सिर फोड़ने वाली, जब किसी प्राणी की, किसी हिंदू धर्म के इंसान की मौत हो जाती है। अब जो कपाल साधना होती है उसको भी अच्छी तरह समझ लें कि कपाल साधना में क्या किया जाता है। असल में कपाल साधना प्राण योग का ही एक हिस्सा है। कपाल साधना में क्या किया जाता है, क्योंकि YouTube पे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं ये कोई साधक नहीं होते। ये केवल इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक वीडियो बना के आपके सामने अधूरी जानकारी रख देते हैं। असल में कपाल साधना क्या होती है मैं आपको बताता हूं और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। कपाल साधना में साधक आराम से बैठता है चौकड़ी मार के और अपने आंखों को बंद कर लेता है। आंखें खोल के कपाल साधना नहीं की जाती। वो आंखों को बंद करके अपने प्राणों की गति को सामान्य करता है और अपने प्राणों को बिल्कुल सहज करके अंतर में चढ़ाई करना शुरू करता है और धीरे 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 इंगला पिंगला सुषमना से होता हुआ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, जहां पे 10वां द्वार बताया गया है कि 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र ठिकाना है। वहां पर पहुंच के उसकी आखिरी मंजिल यही होती है। 10वें द्वार को तोड़ना ही उसका लक्ष्य होता है, क्योंकि कपाल क्रिया तो मरने के बाद की जाती है, लेकिन असल में ये क्रिया, ये साधना जीते जी करने के लिए बोली गई है वेदों पुराणों में, जिसका चित्र मैं पहले भी दे चुका हूं कई बार सत्संगों में, अगर आपने देखा होगा। नहीं तो मैं दोबारा दिखा दूंगा कि क्या होती है कपाल साधना, कैसे ब्रह्मरंध्र को तोड़ के एक योगी अपने शरीर का त्याग करता है। इसी को 10वें द्वार की साधना भी बोला जाता है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला था, रारंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों रारंकार पहचाना। 10वें द्वार के नीचे ब्रह्मरंध्र में रारंकार की धुन हो रही है
उसी धुन को 10वें द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के द्वारा सारी उम्र सुना गया। सारी उम्र यही साधना करते हुए बिता दी और कपाल को तोड़ के अपने दिव्य लोकों में चले गए। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मदन साहिब के पंथ में भी यही साधना करवाई जा रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल एक दोहा दिखा के आपको बार बार भ्रमित किया जाता है कि देखो 10वें द्वार की बात कर रहे हैं मदन साहिब के ग्रंथ। कौन सा दोहा दिखाया जाता है? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहवां सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर। और इस दोहे को दिखा दिखा के ये साबित करने में लगे हैं कई लोग कि देखो मदन साहिब के पंथ में भी, इस कबीर पंथ में भी 10वें द्वार की साधना करवाई जा रही है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने भी की थी। अरे नहीं भाई, इस दोहे में गुप्त भेद छिपा है जो केवल एक भेदी सतगुरु ही बता सकता है। अन्य किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो इस दोहे को खोल सके। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 9 द्वारे तो प्रगट हैं, लेकिन 10वां द्वार गुप्त है। उस 10वें द्वार को कोई नहीं जान पा रहा है। सबके सब शिव नेत्र को, तीसरे तिल को, आंखों के बीच में जो, भवों के बीच में जो ललाट है, मस्तक है, उसी को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। यही भरमजाल है। और कुछ लोग हृदय को 10वां द्वार मान के बैठे हैं, और कुछ लोग नाभि को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। क्या कहूं मैं इन लोगों को, अपनी तो समझ से परे हो जाता है कई बार। अरे 10वां द्वार वो होता है जहां से ये जीव इस शरीर को धारण करता है, जहां से वो जीव इस शरीर में प्रवेश करता है। जब दिल भी नहीं था, जब शुक्राणु के रूप में किसी गर्भ में ये जीव जाता है, तब इसके पास दिल भी नहीं था, हृदय भी नहीं था। तब कौन सा द्वार था? 10वां द्वार। जब दिल ही नहीं था तो 10वां द्वार कहां था? कोई विचार नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक कहीं पर भी नाम नहीं लेना चाहिए, जब तक सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाएं, तब तक कहीं भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं इंतजार करने के लिए बोलता हूं कि अभी 100, 125, 150 सत्संग सुन लो, हर चीज क्लियर कर लो, तब इस पंथ में आके नाम लो भाई। अभी जल्दबाजी मत करो। अभी बहुत से काल के दूत आएंगे जो आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। यह साफ बता दिया गया कि 10वां द्वार कहां पे है और उसका ठौर कहां है। ब्रह्म रंध्र है ठौर, यानी उसका आखिरी जो हद है वो ब्रह्म रंध्र है। अब आगे ध्यान कहां लगाना है? ब्रह्मरंध्र में लगाना है, या ब्रह्मरंध्र से नीचे लगाना है, या ब्रह्मरंध्र से आगे लगाना है, या और ऊपर लगाना है, या और 8 अंगुल ऊपर लगाना है, 5 अंगुल ऊपर लगाना है, 2 अंगुल पीछे लगाना है, कहां लगाना है? जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक ये वाणी कोई समझ ही नहीं सकता। तो साफ बोल दिया कि 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहावा सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर। और यानी कि जहां गुरुजी भेद बताएंगे वहां पर, यानी 10वें से परे, 10वें पे नहीं,
10वें से पार हो जाना है, क्योंकि अगर 10वें से पार नहीं हो पाए तो भाई आना जाना लगा रहेगा। ध्यान 10वें में नहीं लगाना है, 10वें के पार लगाना है, जहां तुम्हारा सत्य स्वरूप है, जहां तुम्हारा असली नाम है, निज नाम है। इस देही में तुम्हारा नाम नहीं है, वो सतनाम इस देही में नहीं है भाई, वो सतनाम अजूनी है, अजूनी, जिसके लिए बोला गया अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। जब गुरु का प्रसाद मिलता है तब उस अजूनी परमात्मा का भेद मिलता है। उसको जून के अंदर नहीं ढूंढना है, जून यानी 84 लाख जून यानी शरीर, शरीरों के अंदर परमात्मा नहीं रहता भाई। ये तो किराए का कमरा है, पता नहीं कब खाली करना पड़ जाए। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस पिंड में मैं नहीं रहता हूं भाई। कहीं गलती से इस पिंड के अंदर ध्यान मत लगाने लग जाना, नहीं तो ऐसी दुर्दशा होगी कि कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। पिंड और अंड के पार। और ये लोग सारे जगत के जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये सब पिंड के अंदर ध्यान लगवा रहे हैं। किराए के कमरे में ही कहते हैं कि महल तुम्हारा किराए के कमरे में है। अरे भाई, जब किराए का कमरा भी नहीं बना था तब हमारा महल कहां था? कोई नहीं समझ पाता इस बात को, कोई नहीं जान पाता। सबके सब भेड़ चाल में ही लगे हैं। और अब तो ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो देही गुरु की बात करते हैं कि देही गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देही गुरु आपको पार नहीं करवा सकता। बिल्कुल सही बात है, देही गुरु आपको पार नहीं करवा पाएगा, क्योंकि पार आपने स्वयं होना है। देही गुरु तो केवल आपका सही मार्गदर्शन करता है। उसी सही मार्गदर्शन करने वाले को संत कहा जाता है। और आजकल तो ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोगों को संत नाम से ही नफरत कराई जा रही है। ये बोला जा रहा है कि कोई आदमी यानी देही गुरु संत हो ही नहीं सकता। ऐसा भ्रमित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि संत तो आत्मा होती है, संत तो परमात्मा होता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह को जाए, रोवो साकट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। कि अगर कोई संत यानी जो देही गुरु है, जब वो अपनी देह को छोड़ता है तो उसकी मौत पे यानी उसके शरीर की मौत पे रोना नहीं चाहिए। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह को जाए, जो अपने घर को जा रहा है, उसके जाने पर तुम क्यों रोते हो? रोवो साकट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। उन लोगों पे रो भाई जिन्होंने कभी गुरु धारण नहीं किया, जो देही गुरु के नाम से भी नफरत करते हैं कि देही गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे भाई, कबीर साहब ने उसको संत की उपाधि दी है कि संत मुए क्या रोइए। अगर तुम्हारी आत्मा ही संत है या परमात्मा ही संत है तो यहां पे संत तो मुआ है, मर गया है, तो यानी तुम्हारा परमात्मा भी मर जाता है क्या? साफ बोला है, संत मुए क्या रोइए, यानी उस देही गुरु के शरीर छोड़ने पर क्यों रोते हो? अरे वो ज्ञानी पुरुष है, वो जानता है कि मैंने कहां जाना है। वो तुम्हारी तरह 84 में धक्के नहीं खाएगा, हाटो हाट बिकाए, कभी मुर्गा बन के कभी बकरा बन के दुकानों पे काट काट के बेचा नहीं जाएगा उसके तन को। वो अपने घर को सही सलामत पहुंच जाएगा, क्योंकि वो भेदी है, उसके पास भेद है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां समाना है।
इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। और वो शब्द देही में नहीं है भाई, वो विदेही है। वो 10वें द्वार के पार की बातें हैं, आर की बातें नहीं है। ये हृदय नाभि ये सब ये देही ज्ञान है, विदेही ज्ञान नहीं है। ये एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, तभी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एक प्राण योगी, हठ योगी और एक सहज योगी जो सहज अवस्था को प्राप्त होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। ये दोनों ही 10वें द्वार से निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शरीर से निकलने के यही 10 द्वार हैं। चाहे कोई भी हो, इन्हीं 10 द्वारों से ही निकलेगा। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान। अब जब 10वें द्वार से निकलते हैं दोनों, तो अलग क्या है उन दोनों में, इस पे विचार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं मैं, जैसे एक कैदी जेल में है और दूसरा कैदी भी जेल में है, और दोनों जेल का दरवाजा भी एक है बाहर निकलने के लिए। अब दोनों के केस लगे हुए थे और एक को तो सजा हो गई बड़ी जेल में जाने के लिए, और एक के वकील ने उसको बाइज्जत बरी करवा दिया। अब दोनों ही एक ही दरवाजे से निकलेंगे, लेकिन उनको ले जाने वाली गाड़ियां अलग अलग होंगी और वो अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। जेल के दरवाजे से बाहर निकलकर ही एक रास्ता उसके घर के लिए जाता है, और जेल के दरवाजे से मेन गेट से निकलकर ही एक रास्ता बड़ी जेल की तरफ जाता है। तो देखने वालों को यह लगेगा कि देखो दोनों ही एक ही दरवाजे से जा रहे हैं, लेकिन जो भेद को जानता है कि कौन बड़ी जेल में जा रहा है और कौन अपने घर में जा रहा है, वो हर चीज समझता है। इसी प्रकार मैं बार बार बताता हूं कि कपाल क्रिया क्या होती है उसको अच्छी तरह समझ लो, और सहज योग क्या होता है उसको अच्छी तरह समझ लो। कपाल क्रिया 10वें द्वार के नीचे की बात है भाई, और 10वें द्वार को तोड़ के निकलना होता है ऊपर के लोकों में। और सहज क्रिया क्या होती है, सहज अवस्था क्या होती है, अपने मूल में समा जाना, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना, उसके बाद ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। यहीं पर सृष्टि का अंत हो जाता है। अगर सृष्टि का अंत नहीं हो पाया तो भाई दोबारा आना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगाना है, और आने वाले सत्संगों में मैं पूरा क्लियर करता जाऊंगा कि कबीर साहब ने हृदय के बारे में, दिल के बारे में क्या क्या बोला है। जो आपको भ्रमित करते हैं अब और नहीं कर पाएंगे। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कपाल योग, कपाल साधना, कपाल भाती से हमारा सहज योग किस प्रकार भिन्न है ये आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज समझा दी जाएगी। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव साहिब, बाबा रविदास साहिब, बाबा धर्मदास जी, पलटू जी, भीखा जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।